दोस्तों, लोकतंत्र करने में आपका स्वागत है। देखिए, चुनाव तो मैंने बहुत देखे अपनी जिंदगी में। पहले तो फील्ड पे दौड़-दौड़ के भी कवर किया है और बाद में कमरे में बैठ के भी किए। लेकिन बंगाल का चुनाव कुछ बहुत ही अजीब रहा। मेरी ठीक है, चुनाव एक भविष्यवाणी करते थे कि भाजपा जीत रही है, ममता हार रही हैं। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, वो देखकर कभी-कभी भावुक कर देते हैं और बहुत डरा भी देते हैं। ये लगता है कि एक बार और अगर ममता जीत गई होती, तो क्या करती? इन्होंने तो साहब एक पूरा एक लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ मिला के एक देश बना लेती और प्रधानमंत्री हो जाती। वो बन गई थी भाई, वो प्रधानमंत्री बन गई थी, उन्होंने अपना एक देश अलग बना लिया था। और पहले भी जिस तरह की बातें करती थी, मैंने इस बात को कई बार अपने हमारे जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको याद होगा, मैंने कई बार बताया कि किस तरह की बातें करती थी कि बंगाल भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। इसका क्या मतलब है? किस तरह उन्होंने जब इंडियन आर्मी बंगाल के थ्रू मूव कर रही थी और चाइनीज बॉर्डर पे जा रही थी, चाइना बॉर्डर पे जा रही थी, तो इन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने बंगाल पे हमला कर दिया। किस तरह इन्होंने कोई भी ऐसी संस्था नहीं छोड़ी जिस पे हमला नहीं किया। बीएसएफ पे हमला किया, ईडी पे हमला किया, सीबीआई वालों को गिरफ्तार कर लिया, राष्ट्रपति की ऐसी बेइज्जती की। देखिए, एक बात बताएं आपको, हमारी जो नई राष्ट्रपति महोदया हैं, ये बड़े ही नॉन पॉलिटिकल और बड़े ही साफ दिल की महिला हैं। और जिस तरह शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाती रही, ये जिस दिन शपथ लेना था उस दिन भी शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा के गई। जब उनका अपमान हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि मेरा बहुत दिल दुखा। कैसे उन्होंने कहा, वो मैडम सिर्फ 2 बार गई आज तक बंगाल। ओके, कोई रोज-रोज आके पड़ा रहेगा तो मैं उसका कहाँ तक स्वागत करूँगी? मतलब आपने डीएम तक नहीं भेजा उनके लिए। इतनी बदतमीज़ी, इतनी ज़्यादा बेअदबी। अब क्यों दिमाग में ये था कि साहब हमको तो जीत ही जाना है और हमें कौन हरा पाएगा, हमने जो व्यवस्था बैठा के रखी है। अच्छा, बंगाल की जनता को मैं इस बात की बधाई दूँगा कि जो भी उन्होंने किया, पहले कांग्रेस रही, फिर लेफ्ट रही, फिर ममता रही, लेकिन साहब दे टुक दिस लीप ऑफ फेथ। उन्होंने श्रद्धा की एक छलांग लगाई। श्रद्धा की छलांग लीप ऑफ फेथ मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि साहब 2021 में जैसा हुआ, 2021 में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, हम सब जानते हैं कि अपने वोटर्स को एक तरह से अनाथ छोड़ दिया। किस तरह उन्हें मारा गया, काटा गया, रेप हुआ और इतनी ज्यादा वहां की जनता के अंदर अभी भी डर था कि वोट तो दे देंगे, अगर दीदी लौट आई तो क्या होगा। और बाकायदा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में और कंपाउंड्स में तो कहा भी जा रहा था कि तुम्हारा वो हाल करेंगे। और आपने सुना कैसी कैसी धमकी। और तो और अभिषेक बैनर्जी, मुझे उस आदमी का भाषण, उस बार भी मैंने 2-3 बार इसको जिक्र किया था कि 10,000 आदमी के बीच में खड़ा होकर कार की छत पे कह रहा है कि पिछली बार हमने तुम्हारे ऊपर रहम किया था, तुमको काटा नहीं था, इस बार तुम्हें अच्छे से काटेंगे। देश के गृह मंत्री को कह रहा है कि इनको देख लेंगे, तो कोई कह रहा है गृह मंत्री को उल्टा लटका देंगे। एकदम पागल हो चुके थे। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि अस जग में जन्मा को नाही, सत्ता पाए जाए मद नाही। यानी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे सत्ता मिले और उसके अंदर मद ना आए, अहंकार ना आए। मैं ये भी कहता हूं कि अहंकार प्रभु का आहार है, लेकिन ममता का तो लिमिट हो गई थी। तो केजरीवाल को हमने देखा कि कोविड के बीच में आप अपना शीश महल बनवाए जा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे यहीं रहना है। बाय द वे, कोविड पे एक बहुत अच्छा प्रवेश वर्मा जी ने एक वीडियो किया है, उसको मैं आजकल में लगवा दूंगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। क्या बनाया भाई केबी। मैं आपको बता रहा, ताली बजा रहे हैं, खिड़कियां खुल रही, ताली बजा रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, क्या क्या उसमें। किचन के अंदर लिफ्ट लगी है कि किचन के अंदर खाने का सामान रख दीजिए, ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाएगा। कमाल की चीजें, वो चीजें जो मैंने कहीं नहीं देखी। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ये अब लोग ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जा रहे हैं धन्यवाद देने, तो महिलाएं रो रही हैं, दे क्राइंग, खुशी के आंसू। छोटी छोटी बच्चियां कूद रही हैं, लड़के कूद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो टीएमसी के ये टोलाबाज थे, ये कट मनी वाले थे। और जैसे संजय दीक्षित ने मेरे को समझाया कि सबसे नीचे होता था कट मनी, फिर टोलाबाजी। कट मनी मतलब आप अपने घर में कुछ भी करा रहे हैं, आपको उनको पैसा देना है। आप अपने घर में एक दरवाजा लगा रहे हैं, आपको उन्हें पैसा देना है, लोकल आदमी को। टोलाबाजी, टोलाबाजी यानी कि हाईवे पे हर आदमी जो गुजर रहा है उसको पैसा देना है। नेशनल हाईवे वाले परेशान थे इससे।
तो निकलते समय आपने बाकायदा बूथ बना रखे थे, पक्के बूथ। मतलब आप सोचिए हाईवे के किनारे आपका कुछ नहीं हो सकता, खुलेआम आप पैसा वसूल रहे थे। और सिंडिकेट, ये पूरे माफिया सिंडिकेट बनाकर उसको पैसा जाता था। क्या तमाशा बना रखा था आपने। इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता है कि पहले इंस्टीट्यूशंस में करप्शन था, यानी पहले संस्थाओं में भ्रष्टाचार था। इंदिरा गांधी ने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी उन्होंने भ्रष्टाचार को ही एक संस्था बना दिया। ममता बनर्जी ने उससे आगे कहीं जाके, जिसे कहना चाहिए जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते थे, अतीक अहमद का पॉकेट हो गया, वो शाहबुद्दीन का पॉकेट हो गया, मुख्तार अंसारी का पॉकेट हो गया, उन्होंने पूरे बंगाल को एक माफिया पॉकेट बना दिया था। तो मैं देखकर हैरान हो जाता हूं।